अभी बस एक बेहतर कॉलेज पालो। अगर एक बेहतर कॉलेज मिल गया तो फिर तो कॉलेज में जाकर आप चीज़ें बैलेंस कर ही लोगे। बस अभी जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया सीयूईटी 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है, 15-20 दिन ही बचे हैं, तो हमें आखिरी टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि आप सीयूईटी 2024 में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छे कॉलेज में जा सके। तो ये वीडियो सभी के लिए होगी, चाहे आप पीसीबी से हों, चाहे एबीसी से हों, चाहे पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हों जो कि 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है, चाहे वो सीयूईटी के कॉलेजेस हों, चाहे आईसीआर के कॉलेजेस हों। आपको पता होगा कि आईसीआर के कॉलेज भी सीयूईटी से मिल रहे हैं, तो चाहे आईसीआर के कॉलेज आपको चाहिए तो भी आपको सीयूईटी में एक अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। मार्क्स कहें या फिर परसेंटाइल कहें तो इन दोनों की कहानी अलग होती है। परसेंटाइल मेनली नॉर्मलाइजेशन के बाद बनती है, यानी कि आपके रॉ मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आपकी रैंक क्या होगी, आपकी परसेंटाइल डिसाइड कर रही होती है कि आपकी रैंक क्या बन रही होगी। आपकी जो परसेंटाइल है वो डिसाइड होती है आपके पेपर के लेवल पर। अगर पेपर सिंपल हुआ तो आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे सेम परसेंटाइल के लिए, वहीं अगर आपका पेपर टफ होगा तो आपको कम मार्क्स पर भी वही परसेंटाइल मिल रही होगी जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पर सिंपल पेपर में परसेंटाइल मिल रही होगी। ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ हम तब डिस्कस कर लेंगे जब आपकी परसेंटाइल आएगी, रॉ मार्क्स आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आएँ आईसीआर से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड वो आपको यहाँ मिलते रहें। बाकी अगर आप चैनल पर पहले से हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को टारगेट रखते हैं 100+ लाइक्स का, तो आई होप कि आप वो टारगेट जरूर पूरा कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि आखिर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आखिरी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी साल 12th पास किया है एंड सिर्फ आपने 12th का ही सिलेबस पढ़ा है, ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि सीयूईटी में सिर्फ 12th का ही सिलेबस आएगा, 11th का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस ऑलरेडी बहुत कम हो गया है, आपको 11th का कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। आपने 12th का जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा था वही आपका सीयूईटी में भी आने वाला है। बस चीज़ होती है कि आपने बोर्ड्स के लिए तो रिटन प्रैक्टिस की थी, अब आपको बस ऑप्शंस कैसे टिक किए जाएं उनकी प्रैक्टिस करनी है कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकें। यानी कि आपकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, फिजिक्स थोड़ा सा वीक हो जाता है। ऑब्वियसली ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है कि बायो वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ लग रही होती है। तो मैं कहूँगा कि आप 2 सब्जेक्ट पर ही फोकस कर लेना तो भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है वो 600 नंबर का हो रहा होगा आईसीआर के लिए। अगर आप आईसीआर को टारगेट कर रहे हो तो 200 मार्क्स के आपके 3 पेपर हो रहे होंगे, तीनों में सेम वेटेज हो रहा होगा क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट कवर करने हैं जो कि आपके प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका बायो बेस्ट है और केमिस्ट्री बेस्ट है तो मैं कहूँगा कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करें एंड फिजिक्स के उन चैप्टर्स पर फोकस कर लें जो कि सिंपल हैं और आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे आपने मान लिया कि फिजिक्स आपको टफ लग रही है तो आप फिजिक्स के सभी चैप्टर्स मत कीजिए। आपको लगता है कि ये चैप्टर्स टफ हैं और मैं नहीं कर सकता, तो आप उन चैप्टर्स को हटाकर बाकी उन चैप्टर्स पर फोकस करें जो कि आपको सिंपल लगते हैं। क्योंकि एनटीए हर चैप्टर का वेटेज सेम रखता है, मतलब हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको जब हार्ड चैप्टर से भी उतने ही क्वेश्चन मिल रहे हैं जितने सिंपल वाले से मिल रहे हैं, तो हार्ड वाले को क्यों फोकस करना, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अब टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में ध्यान रखिएगा कि कोई भी टॉपिक आप ना छोड़ें। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट कोई वीक होता है उसमें आपको वो टॉपिक छोड़ने हैं जो आपको हार्ड लग रहे हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों पर अब आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो हुई बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहीं सेम अगर आपको केमिस्ट्री टफ लगते हैं, मैं नहीं मानता कि बायो वाले स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ लगेगी या बायो टफ लगेगी। ये ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पीसीबी में बायो या केमिस्ट्री टफ लग रही है। मोस्टली फिजिक्स ही आप लोगों को टफ लग रही होती है, बट अगर आपकी केमिस्ट्री या बायो आपको टफ लग रही है तो भी आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, चाहे वो आपका पीसी हो सकता है, चाहे आपका वो सीवी हो सकता है, या फिर फिजिक्स बायो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपके 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यही पता करो कि आपके 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। उसके बाद जो थर्ड आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसमें वो चैप्टर छांटो जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और हार्ड है, उनको हटा दो। वो आपको नहीं करने, वो कैसे भी नहीं करने, या फिर करना है तो ऊपर ऊपर से बेसिक्स कर लो, बस इतना ही करना है। बाकी जो सिंपल हैं उस सब्जेक्ट में जो आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग है उसमें सिंपल चैप्टर्स जरूर करें। फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए क्योंकि सीयूईटी वाले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एंड इसके साथ साथ
आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो सारा मटेरियल हमने अपने ऐप पर अवेलेबल कराया हुआ है। टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पूरी की पूरी मिलेगी, जो कि आईसीआर के पेपर्स से क्वेश्चंस को छांट कर बनाया गया है। आईसीआर के साथ साथ सीयूईटी के पेपर्स का भी यूज़ किया गया है। तो अगर आपको प्योर लेवल देखना है ना कि सीयूईटी और आईसीआर का लेवल क्या होता है, तो आप हमारे ऐप पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड टेस्ट सीरीज आपको मिल रही होंगी, जो कि आपको एक प्योर लेवल दिखा सकते हैं सीयूईटी का। तो अगर आपको लगता है कि टेस्ट आपको देने हैं तो उनको जरूर दे लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए पेपर में बैठने से पहले, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो सके कि हाँ आपने पेपर जैसा फील पहले भी लिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट पेपर में ही बैठेंगे और आप सोच रहे होंगे कि बेहतर प्रदर्शन कर सकें तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, वो इम्पॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज ऐसी भी नहीं कि कोई भी उठाकर दे रहे हों। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके क्वेश्चंस के लेवल एक अच्छा खासा हो और उस लेवल से मैच कर रहा हो जिस लेवल से आप क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं अपने पेपर में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास मटेरियल नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, डीपीपीज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड ये सारा कॉम्बो आपको मिल सकता है हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें हम आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको आखिरी टाइम में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए कि आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकें। एंड उस प्रोग्राम में हम आपको काउंसलिंग भी इंक्लूड रखते हैं। तो ये सारा कॉम्बो पैक अगर आपको चाहिए तो भी आप हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप उन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो अभी हमने पीसीबी वालों की बात की, अब हम बात करते हैं पीसीएम वालों की। तो पीसीएम वालों के लिए मेरा सजेशन होगा कि भैया मैथ पर थोड़ा सा कम फोकस करना, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा तो टाइम बाउंडेशंस पेपर होंगे, तो मैथ में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और मैथ में कम से कम अगर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें से 25-30 भी कर दिए तो आपका चल जाएगा। मैथ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मैथ में उलझ गए तो आप बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। याद रखिएगा, आपको पीसीएम में जब आप बैठ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, लेकिन परसेंटाइल अच्छी आएगी, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किन स्टूडेंट्स के साथ बैठ रहे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही होनी चाहिए। इसलिए मैथ वालों को मेरा सजेशन है कि भैया मैथ पर थोड़ा सा कम फोकस करें, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें, और मैथ में उन चैप्टर्स पर फोकस करें जो कि सिंपल हैं और ईजिली बहुत कम टाइम में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आप उन चैप्टर्स पर जरूर फोकस करें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और सेम एबीसी वालों के लिए है, अगर आपको एबीसी में तीनों सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि तीन में से कोई एक वीक है तो उस वीक में से वही आपको करना है कि जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको हटा देना है या टाइम कंज्यूमिंग है उनको हटा देना है, बाकी जो इजीली आप कर पा रहे हैं उनको करना है। अब बात आती है कि सिर्फ आपको थ्योरी ही पढ़नी है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वन शॉट नोट्स आपके जो होते हैं, अगर आपने बुक्स देखी होंगी जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और उसमें थ्योरीज भी होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वन शॉट क्लियर होने चाहिए कि भैया इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमारे ऐप से एक्सेस ले सकते हैं। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल प्योर कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। वो काफ़ी बैलेंस्ड स्टडी मटेरियल है कि आपको वहाँ वन शॉट के नोट्स मिलेंगे, उसके बाद डीपीपीज मिल रहे होंगी जो कि सीयूटी के लेवल की हो रही होंगी। तो वन शॉट से सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो। जब आपको वो लगे कि हाँ आपकी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक है ऐसा जो आपका उस चैप्टर से वीक है तो जाओ उस टॉपिक को उठाओ और यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लो या फिर थ्योरी पढ़ लो, ताकि उससे आप उस टॉपिक को भी क्लियर कर सके। तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आपके उनमें कुछ नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, एक वीक होना चाहिए, अगर 2 वीक हुए तो भाई दिक्कत है। आपको टारगेट कम से कम 400 का तो रखना ही रखना है, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे होने चाहिए एंड तीसरा इतना होना चाहिए कि भाई आधे उसके क्वेश्चन कर सके, तभी जाके आप 400 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और 400 तो टारगेट होना ही चाहिए। 400 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे एक सही कॉलेज में जाने के लिए। तो उसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट तो बेस्ट रखने पड़ेंगे।
तीसरा थोड़ा सा वीक हो तो भी चलेगा, बट उसके आधे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आखिरी टाइम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 12 घंटे पढ़ने लगो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने लगो, फोकस बढ़ाओ, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा हट जाओ, ताकि बाद में कॉलेज में यार करते रहना जो भी करो, अभी बस एक बेहतर कॉलेज पालो। अगर एक बेहतर कॉलेज मिल गया तो फिर तो कॉलेज में जाकर आप चीज़ें बैलेंस कर ही लोगे। बस अभी जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। थ्योरी जो कि आपको वन शॉट से करनी है, डीपीपीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, एंड तीसरी चीज़ टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज आखिरी में दे सकते हैं आप, अभी बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के लिए आपके पास मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। अगर मटेरियल नहीं है तो हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप हमारे साथ बात करके चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सॉल्व आउट होते हुए दिख रही होंगी। तो देखो कैसे भी करो, आपको बेहतर करना है, क्योंकि अभी आप बेहतर कर पाए तभी आपको बेटर कॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी जाओ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो देखो, जाओ उसमें जो मटेरियल है उसको एक बार चेकआउट करो। आई होप कि वो मटेरियल आपके काफ़ी काम आ रहा होगा। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।